राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 माननीय सदस्य प्लीज। ये सरकार लेकर आई है। और सभापति महोदय, इस बिल के अंदर गारंटी सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है, गारंटी नरेगा योजना की है और गारंटी सिर्फ मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार स्कीम की गारंटी है। इस योजना में इन 3 स्कीमों के अलावा चौथी चर्चा की नहीं गई। सबसे पहले तो यह कि आप आय की गारंटी दे रहे हो, लेकिन सभापति महोदय हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस के जो मान्य सदस्य जितने बैठे हैं उतने ही 2023 के अंदर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इस बात की गारंटी हमारी है। तो सही है ना? और सभापति महोदय, इस बिल के अंदर कहा कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि कोई भी पेंशनधारी है उससे 1000 रुपए से कम पेंशन हम नहीं देंगे। गारंटी इस बात की भी दी गई कि इस योजना के तहत 15% पैसे प्रतिवर्ष 2 बार के अंदर हम बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार 10%, एक बार 15%, एक बार 5% और एक बार 10%। सभापति महोदय, आप सिर्फ इन पेंशनधारी जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं उनके तो पैसे बढ़ाने की गारंटी दे रहे हो, लेकिन आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता काम करती है, वो असंगठित क्षेत्र के अंदर है, इसलिए क्या उनकी गारंटी इसके अंदर आप शामिल नहीं करोगे कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता इस राजस्थान का जो भी सर्वे है वो घर घर जाके सर्वे करने का काम करे, आपके निर्वाचन का जो भी सर्वे है वो भी घर घर जाके काम करे? तो क्या सरकार इस बात की गारंटी देना भी चाह रही है कि इस योजना के अंदर गांव में बैठे हुए वो प्रेरक जो प्रत्येक पंचायत समिति में बैठे हैं उनको भी इसी मानदेय के तहत 15% की बढ़ोतरी की गारंटी हम देते हैं, या आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को भी 15% प्रतिवर्ष बढ़ाने की, उनका मानदेय बढ़ाने की गारंटी हम देते हैं। दूसरा निवेदन में करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस बिल के अंदर कहा गया कि यदि 15 दिन में हमने रोजगार नहीं दे पाए तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूं। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नरेगा योजना के अंदर जो काम करने वाले लोगों की स्थिति है वो आप देख के बता दो। कितने लोगों के आवेदन करने के उपरांत, कई महीने बीत जाने के उपरांत भी कोई उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है? आज आपने घोषणा कर दी कि नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं शहरों के अंदर भी हम लागू करेंगे, तो क्या शहरों क्षेत्रों के अंदर आप रोजगार देने का काम कर रहे हो? जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आपकी है, तो जब गारंटी उसमें दे रहे हो उसकी गारंटी पूरी नहीं हो रही, इस बिल की गारंटी क्या है जो पूरी होने वाली है? और सभापति महोदय, तीसरा निवेदन में करना चाहूंगा, इस बिल में कहा गया कि 5 किलोमीटर की परिधि में हम गारंटी के साथ रोजगार देंगे। आज भी नरेगा में काम करने वाली महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं या व्यक्तियों को जो पैसे मिल रहे हैं 150 रुपए से ज्यादा नहीं है। 5 किलोमीटर 150 रुपए की मजदूरी करने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा, यह संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। और तीसरा निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस बिल के अंदर आपने प्रावधान कर दिया कि एक सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसके 5 सदस्य होंगे। ये 5 सदस्य आप कितने दिनों में एक जगह बिठाओगे? अगर साल में आज भी जिला लेवल के ऊपर जो कमेटियां बनी हुई है 3 साल 4 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मीटिंगें नहीं होती, सीएस स्तर के ऊपर कितने दिनों में आप मीटिंगें करोगे? साल बीत जाएंगे तो भी मीटिंगें नहीं होगी। ये योजना आपके धरातल के ऊपर क्रियान्वित नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ ये बिल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भ्रमित करने वाला बिल है। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि 6 महीने के लिए सरकार जनमत जानने के लिए प्रचारित इस बिल को करे। इस बिल से सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस बात की पुनः मैं गारंटी देता हूं, पिछली बार 21 आए थे, अब की बार 16 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के नहीं आएंगे और मैं चौमू से एक टेम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था फ्री में करूंगा। श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद।